पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था। पाकिस्तान की अच्छी लोकेशन की वजह से अमेरिका से लेकर ब्रिटिश एयरवेज सब फ्लाइट पाकिस्तान से होकर जाती थी और इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन काफी बड़ी बन गई थी। इस चीज को शेख राशिद दुबई के फेवर में डाइवर्ट करना चाहते थे क्योंकि दुबई की भी लोकेशन बहुत अच्छी थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत ट्राई किया और मल्टीपल रनवे वगैरह बनवाए। और ये जो रनवे वगैरह बनवाए, इससे एक फायदा ये हुआ कि जितनी भी एयरलाइंस थी, जैसे सिंगापुर एयरलाइन, एयर इंडिया, मलेशियन एयरलाइन, एशिया और यूरोप के बीच चलने वाली जो फ्लाइट्स थी, ये एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया दुबई वहां का। लेकिन बात वहीं पे खत्म नहीं हुई क्योंकि शेख राशिद इस पूरे एयरलाइन बिजनेस को दुबई में डाइवर्ट करना चाहते थे और 1985 में उन्होंने एक एयरलाइन शुरू की और उसका नाम रखा एयर एमिरेट्स। इसके लिए उन्होंने ज्यादा पैसा देके पाकिस्तान से ही एयरप्लेन्स खरीदने शुरू किए और धीरे धीरे करके पाकिस्तान का पूरा बिजनेस दुबई में डाइवर्ट कर दिया। एयर एमिरेट्स एयरलाइन जो थी वो बाकी एयरलाइंस को काफी पीछे कर देती है क्योंकि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एयर एमिरेट्स को अलग से ग्रो करने के लिए पैसे दिए जाते थे और जो टैक्स था वो एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। वहीं अगर बाकी एयरलाइंस की बात की जाए तो उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनकी जो कंट्री की गवर्नमेंट थी, वो उनसे टैक्स भी लेती थी और जो भी खर्चा होता था उनको अपनी जेब से देना होता था। इसलिए एयर एमिरेट्स ने सबको पीछे कर दिया और आगे चल के इसने पूरे दुनिया भर की एयरलाइंस को पीछे किया। देखिए, अगर आप दुबई गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वैसे तो दुबई एक बहुत ही रिलीजन फॉलो करने वाले देशों में से एक है, लेकिन उसके बाद भी बाहर से आने वालों के लिए वहां कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। दुबई को ऐसे बनाया गया कि हर कंट्री के लोग वहां बिना किसी झिझक के आ जा सके और एक बार आए तो बार बार आने का मन करे और दुबई ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाए। और ये जो सोच आज हम दुबई के अंदर देखते हैं, इस सोच की शुरुआत भी शेख रशीद ने की थी। जब दुनिया भर से शिप्स जो थे वो दुबई के अंदर आ रहे थे तो उनको पता था कि बाहर से लोग भी आएंगे और वहां के लोगों का दुबई के अंदर कंफर्टेबल फील होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दुबई के अंदर बाकी नेबरिंग कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही ओपन रूल्स एंड रेगुलेशन रखे गए हैं और वो जो थिंकिंग है वो आज भी उनके बेटे ने आगे बढ़ाई है। देखते ही देखते पोर्ट्स और ट्रेड की वजह से दुनिया भर के लोग दुबई में आने लगे। यहाँ से शेख राशिद ने सोचा कि ये जो लोग आ रहे हैं इनको और फैसिलिटी दे दी जाए ताकि ये दुबई के अंदर और रुके और यहीं से दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम चालू हुई। जो चीज एक पोर्ट बनने से शुरू हुई थी वो अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी। अब दुबई के अंदर बड़े बड़े होटल्स और बिल्डिंग बना के दुबई को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का काम शुरू हुआ। दुबई में उस टाइम पर बहुत सारे लग्जूरियस होटल बनाए गए और इसके साथ ही दुबई का होटल सेक्टर बहुत ही तेजी से बूम करने लगा। अभी तक तो दुबई उन लोगों से कमा रहा था जो शिप के थ्रू आ रहे थे, लेकिन 1990 में शेख राशिद ने ट्राई किया कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग टूरिज्म के लिए आए ताकि दुबई और प्रोग्रेस करे। लेकिन होटल वगैरह हर फैसिलिटी होने के बाद भी दुबई में बाहर से लोग आ नहीं रहे थे और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने अपने टूरिज्म के अंदर एक चीज और जोड़ी, वो था ग्लैमर। जो भी चीजें दुनिया के अंदर फेमस थी या फिर पॉपुलर थी उनको और बड़े स्केल पे करके दुबई के अंदर लाया गया। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया। ये उस वक्त का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था जिसे एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया गया था। लेकिन इससे पहले कि ये होटल सही से चलता, इसी पर्टिकुलर ईयर में शेख राशिद की डेथ हो जाती है और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद किंग बनते हैं। शेख मोहम्मद भी अपने फादर की तरह थे, उन्होंने अपने फादर के सपने को और तेजी से आगे बढ़ाया और जो बुर्ज अल अरब होटल था उसकी ओपनिंग 1 दिसंबर 1999 को कराई गई। ये दुनिया का उस वक्त का सबसे लग्जूरियस और महंगे होटलों में से एक था। ये दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल था उस पर्टिकुलर टाइम का। इस होटल में गेस्ट के लिए एक प्राइवेट बीच था, इनका खुद का सेपरेट हेलीपैड था। इस तरह की बिल्डिंग से दुबई ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। किंग शेख मोहम्मद डैनियल बर्नहैम से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर थे। डैनियल एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, इन्होंने मॉडर्न शिकागो को डिजाइन किया था। इनका मानना था कि अगर किसी भी सिटी को दुनिया के अंदर धाक जमानी है तो मीडियोकर प्रोजेक्ट से उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इससे उस सिटी को ना तो कोई पूछेगा, ना कोई उस पर ध्यान देगा और ना ही उसकी ग्रोथ होगी। इसलिए एक सिटी को अपने आप को अगर आगे रखना है तो बड़े जाइंट प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ना होगा और इसी सोच के साथ दुबई में हर चीज जो दुनिया के अंदर थी उसे बड़ा करके बनवाया जाने लगा। रेत में जहां एक कमरा बनाना बहुत मुश्किल होता है, वहां दुनिया भर के आर्किटेक्ट को बुला के रेत में बिल्डिंग्स की लाइन लगा दी गई। समुद्र के अंदर मिट्टी भर के उसमें पूरी सिटी खड़ी कर दी गई। ये सिर्फ सपने में ही सोचा जा सकता था, लेकिन दुबई ने रेगिस्तान में मल्टीपल आइलैंड्स बनवाए। जब ये सारी चीजें